हेलो स्टूडेंट्स। हम आज पढ़ेंगे ट्रिकोनोमेट्री में जो एसएससी सीजीएल 2024 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको। इसके 3 वीडियोज आएंगे। पहली वीडियो में लगभग 20 क्वेश्चन, दूसरे में लगभग 20-25 क्वेश्चन और जो लास्ट वीडियो होगी उसमें बच्चे हुए सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है cos स्क्वायर ऑफ 29 डिग्री प्लस cos स्क्वायर ऑफ 61 डिग्री। तो इसको cos स्क्वायर ऑफ 29 डिग्री को या फिर cos स्क्वायर ऑफ 61 डिग्री, किसी को भी हम साइन स्क्वायर ऑफ दूसरी डिग्री में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये होता है ना cos ऑफ 90 माइनस का थीटा या फिर साइन ऑफ 90 माइनस का थीटा। ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे ये साइन थीटा के बराबर होगा और ये cos थीटा के बराबर होगा। तो इसको या फिर इसको किसी को भी साइन स्क्वायर ऑफ 29 डिग्री या साइन स्क्वायर ऑफ 61 डिग्री लिख सकते हैं। किसी भी एक को लिखेंगे तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, इसमें भी वही इंटरचेंज करना है तो इसका मान 1 के बराबर आ जाएगा। इसमें देखोगे तो इसमें और इसमें ये इसको बना लो या फिर इसको बना लो, cos स्क्वायर ऑफ कितना आ जाएगा 40 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो 1 माइनस 1, क्योंकि यहाँ से -1 कॉमन आएगा। ये साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ये भी साइन स्क्वायर 45 डिग्री। वैसे तो इसके मान पता होंगे, लेकिन फिर भी यदि इसको भी इंटरचेंज करना चाहे तो इसको भी किसी भी एक को cos स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री में चेंज कर लो। उसका मान भी +1 के बराबर आएगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो इसको इसमें से भी किसी को चेंज कर लो, इसका मान भी 1 के बराबर आएगा। तो देखोगे तो एक दूसरे से कट जाएंगे, इसका मान 0 के बराबर आएगा ओवरऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है cosec स्क्वायर को सॉरी cos थीटा इक्वल टू 5/3 के बराबर दे रखा है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो sec स्क्वायर माइनस का 1 ये आइडेंटिटी होती है, इसका मान होता है tan स्क्वायर थीटा के बराबर इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा को 1/tan स्क्वायर थीटा देखोगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। इधर बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या नहीं। तो cosec स्क्वायर थीटा आएगा, इसका मान यहाँ पे cosec थीटा 5/3 के बराबर दे दिया, तो उसका स्क्वायर करना है बस। तो 25/9। नेक्स्ट है त्रिभुज के कोण इस प्रकार है कि एक कोण अन्य दो कोणों का औसत है। तो कोण निम्न में से कौन से होंगे। इस ये वैसे तो इसमें देखने से ही पता चल रहा है कि त्रिभुज का सिर्फ ही एक ये ही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें ही सबको मिलाओगे तो 180 डिग्री बैठ रहा है। यहाँ पे 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन तीनों को मिलाओगे तो 180। इन तीनों को मिलाओगे तो 180 नहीं बैठेगा। ये 30 और 30 60 और 90 150 डिग्री के बराबर बैठ रहे हैं। इधर देखोगे तो 30 और 60 90 और 45 135 के बराबर ही बैठ रहे हैं। इधर देखोगे तो 90 90 180 और ये 60 240 डिग्री। तो इनसे तीनों से तो त्रिभुज ही नहीं बन रहा, तो सिर्फ यही राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्यू का फॉर्मूला दे रखा है ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए माइनस का बी। तो इसका जब काटोगे तो क्यू के फॉर्मूले से क्या बचेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए बचेगा, जो कि किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। इसका मान 1 के बराबर होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का, तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये आ जाएगा इसका मान। नेक्स्ट है, यदि एक न्यून कोण है तो निम्न में से कौन सा विकल्प ये के बराबर है। आपको मालूम है इसमें सिंपल सी आइडेंटिटी लगा रखी है, वो होती है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इधर से 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको। तो 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए अपन को। इधर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसका मान इसके बराबर आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2 प्लस टेन स्क्वायर 2a प्लस कॉट स्क्वायर 2a अपॉन सेक 2a इंटू कोसेक 2a। सेक 2a इंटू कोसेक 2a ये तुमको डायरेक्ट याद हो
तो बहुत सिंपल हो जाएगा। इसको अपन लिख सकते हैं टेन टू ए प्लस कॉट टू ए। एसएससी वालों को तो याद ही होता है ये। और ऊपर वाले को अपन क्या लिख सकते हैं, टेन टू ए प्लस कॉट टू ए। जिनको नहीं पता है इसको कैसे लिखा है उनके लिए बता देता हूँ। मैं sec a को क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन कॉस टू ए इंटू नीचे की साइड क्या आ जाएगा इधर से साइन टू ए। ऊपर की साइड में क्या लिख सकता हूँ, एक की जगह कॉस स्क्वायर टू ए प्लस का साइन स्क्वायर टू ए। ये एक के बराबर ही होगा ना, राइट। तो कॉस टू ए नीचे आ जाएगा, साइन टू ए इसमें भाग दोगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या बचेगा कॉट टू ए, और इधर से बचेगा टेन टू ए। तो ये है, रुको एक सेकंड इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे तो इसका स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये दो है तो इसको दो को गुना करके लिख सकता हूँ टेन टू इंटू कॉट टू ए। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर बन जाएगा, इसको काटोगे तो स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी टेन टू ए मैं डायरेक्ट लिख रहा था प्लस कॉट टू ए। ये जो अभी बताई थी आइडेंटिटी, जो ये लिखी थी, इसके बराबर होगी सेक टू इंटू कोसेक टू ए। कहाँ है इसमें सेक टू इंटू कोसेक टू ए, कहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा इसका आंसर, ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मतलब एसएससी ने आंसर गलत दे रखा है इसका। मेरे को भी लग रहा है कि एसएससी ने इसका आंसर गलत दे रखा है, क्योंकि ये तो होगा ही नहीं, या फिर इसमें प्रिंटिंग में गलत आया है। मान लीजिए कि टी 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो इनमें से कौन सा सत्य है, साइन टी नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल्स टू सॉरी कॉस टी के बराबर आ गया। जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे, इसका मतलब ये है जब 45 डिग्री का कोण होगा। यार 45 डिग्री पे तो दोनों बराबर होते हैं और 1/√2 के बराबर होते हैं, तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट में हम ग्राफ बना के देख सकते हैं कैसे साइन का ग्राफ बनता है, इस तरह से। यहाँ पे ये 0 डिग्री है, यहाँ पे ये मान है कि यहाँ पे हाईएस्ट होगा इसका मान, यहाँ पे लोएस्ट होगा -1 के बराबर, और यहाँ पे हाईएस्ट 1 के बराबर होगा। ये 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये सॉरी ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये हो गया 360 डिग्री। 360 डिग्री के बाद साइन का ग्राफ रिपीट होता है, वैल्यू भी रिपीट होंगी ऑब्वियसली। कॉस का ग्राफ होता है वो इस तरह होता है। कॉस कहाँ पे मैक्सिमम होता है, 0 डिग्री में मैक्सिमम होता है ना, 1। तो इसका ग्राफ बता रहा है, देख लो कि 0 डिग्री पे ये है, मिनिमम आ गया, मिनिमम नहीं 0 आ गया यहाँ पे 90 डिग्री पे, और मिनिमम आ जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री पे -1। इन दोनों ग्राफों को एक साथ बनाओगे तो तुम इस तरह बनेगा। और ये यहाँ पे काटेंगे 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री पे तुमको मालूम है कि 45 डिग्री होता है, उसमें दोनों की वैल्यू बराबर होती है। अब 45 डिग्री से बाद के वैल्यू की बात करें ना, तो यहाँ पे साइन है ना, साइन ये छोटा होता है 45 डिग्री से कब के लिए, जब थीटा 45 डिग्री से छोटा होता है ना, छोटा होता है 45 डिग्री से जब थीटा, तो ये साइन लेस देन होता है, साइन थीटा लेस देन होता है कोस थीटा से। दिख रहा है यहाँ पे कोस थीटा बड़ा है, साइन थीटा छोटा है 45 डिग्री से। 45 डिग्री से बड़ा हो तो यहाँ पे ये साइन थीटा ये निकल गया ऊपर की साइड, और कोस थीटा ये निकल गया नीचे की साइड, तो साइन थीटा बड़ा आ जाएगा कोस थीटा से, जब थीटा बड़ा होगा 45 डिग्री से। तो यहाँ पे दे रखा है 45 डिग्री से कम है तो साइन थीटा कम है, 45 डिग्री से कम तो साइन थीटा कम, 45 डिग्री से बड़ा है तो साइन थीटा कम है, नहीं भाई साइन थीटा तो ज़्यादा है, तो ये गलत हो गया। 45 डिग्री से छोटा है तो साइन थीटा ज़्यादा है, ये भी गलत हो गया भाई। तो ये केवल यही सही होगा तीसरा। नेक्स्ट, टेन टी इक्वल्स टू 1/3 के बराबर दे रखा है सेक टी। ये बहुत सिंपल है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। टेन थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर होता है भाई, लंबवत या आधार के बराबर होता है नहीं। और सेक थीटा किसके बराबर होता है, कर्णवत या आधार के बराबर होता है। तो कर्ण निकालोगे तो लंब और आधार का स्क्वायर कर दोगे तो 9 और 1 10, 10 का रूट, रूट ऑफ 10, और आधार कितना है
ये 3 दे ही रखा है, 3, तो ये होगा अपना sec t, जो कि ये रहा। नेक्स्ट है sec प्लस टेन अपॉन sec माइनस का टेन, तो कोसेक ज्ञात करना है। तो sec को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos, टेन को क्या लिख सकते हैं, sin अपॉन cos। तो 1 अपॉन cos, इधर भी 1 अपॉन cos आ रहा है, इधर भी 1 अपॉन cos आ रहा है, तो ऊपर नीचे से 1 अपॉन cos कॉमन ले लेंगे और काट दें, तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस का साइन इक्वल टू 7/4, गुणा कर लो तो 4 प्लस का 4 साइन है, साइन अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस का साइन 7, 7 साइन अल्फा। देख लो, इधर 3 बचेगा, इधर 7 को ले जाए तो 3 साइन ए के बराबर बचेगा, 3 नहीं सॉरी 11, 11 साइन ए आ जाएगा ना, साइन अल्फा, 11 साइन अल्फा। तो साइन अल्फा का मान आ जाएगा 3/11, कोसेक अल्फा का आ जाएगा 11/3, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि साइन और कोसेक में एक दूसरे का इनवर्सली कोसेक सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है एक दूसरे के। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नेक्स्ट में ये रिपीट हो गया, सॉरी, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हाँ तो बस इतने ही क्वेश्चन है शायद, देखता हूँ रुको। हाँ इतने ही क्वेश्चन है। थैंक यू।